नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से चौथी इकाई का 8वां पाठ, जो एक अभियान गीत है, बच्चों बनो महान, इस गीत के स्वाध्याय के प्रश्न हल करेंगे। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं इसके स्वाध्याय का पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सुनो, समझो और दोहराओ। बच्चों, यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका मैं वाचन करती हूँ। आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रायः, प्रातः, अतः, सामान्यतः, मुख्यतः, स्वतः, पुनः, निःशुल्क, निसंकोच, प्रथमतः। बच्चों, यहाँ पर देखो, य के आगे, त 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 के आगे, न के आगे, नी के आगे, इस नी के आगे और त के आगे, ये जो मात्रा दिख रही है ना, दो बिंदु, यह है अह की मात्रा। इसका उच्चारण करते समय ह का उच्चारण आता है। तो बच्चों, मैंने ये शब्द पढ़े, आप लोग भी इन शब्दों को पढ़िए। दूसरा प्रश्न है, पढ़ो और समझो। बच्चों, नीचे कुछ घोष वाक्य दिए गए हैं जो हमारे देश के कुछ महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए हैं। तो उन घोष वाक्यों का मैं वाचन करती हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। पहला है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चों, यह घोष वाक्य जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा है, आराम हराम है। आराम हराम है, यह घोष वाक्य हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। आराम हराम है मतलब बच्चों, ज्यादा आराम करना अच्छी बात नहीं है, हमें काम करना चाहिए। हम काम करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीसरा घोष वाक्य है, वंदे मातरम। बच्चों, यह वंदे मातरम का नारा, वंदे मातरम यह घोष वाक्य आप लोग हमेशा प्रार्थना के बाद या जब भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, हम झंडा वंदन करते हैं, उसके बाद यह घोष वाक्य हम जोर जोर से नारे के रूप में बोलते हैं। बच्चों, वंदे मातरम यह हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। इसे श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और सबसे पहले इसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। ठीक है। चौथा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चों, यह जो घोष वाक्य है यह श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे हैं। उन्होंने यह घोष वाक्य हमें दिया है। वह एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे बच्चों। तो उन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय उन्होंने यह नारा दिया था, यह घोष वाक्य बोला था। तो बच्चों, आप लोग भी इन्हें पढ़िए और समझिए। तीसरा प्रश्न है, पंक्ति पूर्ण करो। बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां अधूरी दी गई हैं, उन्हें आपको पूरा करना है। तो पहला हम पढ़ते हैं, निर्बल के तुम बनो सहायक। क्या है? निर्बल के तुम बनो सहायक। तो यहाँ पर लिखना है आपको सहायक, सहायक। तो ये हमारी पंक्ति पूर्ण हो गई है ना। अगला है दूसरा, दुखियों के दुख में, क्या था? दुखियों के दुख में सुखदायक। तो हम यहाँ लिखेंगे सुखदायक। इस तरह से यह पंक्ति पूर्ण हुई। तीसरा है, गुरु का सदा करो सम्मान। गुरु का सदा करो सम्मान, है ना। यह इस गीत में दिया गया है, तो हमने उस गीत में से उन पंक्तियों को पूरा कर दिया। अब हम इसे पढ़ेंगे। पहला है, निर्बल के तुम बनो सहायक। दूसरा है, दुखियों के दुख में सुखदायक। तीसरा है, गुरु का सदा करो सम्मान। तो बच्चों, आप लोग भी अब इसे पढ़िए। बच्चों, चौथा प्रश्न है, इनके कार्य बताओ। यहाँ पर अलग अलग लोग दिए हैं, उनके कार्य आपको बताने हैं। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है किसान, चौथा है सैनिक। बच्चों, ये अपने अपने क्षेत्र में क्या काम करते हैं वो हमें बताना है, उनके कार्य बताने हैं। तो बच्चों, पहला है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या कार्य करता है बच्चों? बिल्कुल सही, वैज्ञानिक जो है विज्ञान के नए नए आविष्कार, नए नए खोज करता है। तो हम लिखेंगे वैज्ञानिक विज्ञान के
नए आविष्कार करते हैं, है ना। विज्ञान के नए आविष्कार करना, यह काम वैज्ञानिक करते हैं। बच्चों दूसरा है शिक्षक। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा प्रदान करना, यानी बच्चों को पढ़ाना, ये काम करते हैं। ठीक है। तीसरा है किसान। किसान बच्चों आप सबको पता है क्या काम करते हैं? किसान खेती करते हैं। तो किसान का कार्य हो गया खेती करना। ठीक है। ऊपर जगह कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है खेती करना। सैनिक। सैनिक का क्या काम है बच्चों? बिल्कुल सही, सैनिक जो है वो हमारे देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करना। ठीक है। वैज्ञानिक, शिक्षक, किसान और सैनिक, इन सबके कार्य हमने लिख दिए। तो बच्चों आप लोग भी इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न 5वां है, प्रस्तुत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? लिखो। बच्चों हमने कविता पढ़ी, उस कविता में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, हमें उस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है, वो हमें लिखना है। तो मैं इसे लिखती हूँ और आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ। बच्चों इस कविता से हम लिखेंगे, इस कविता से हमें माता पिता की आज्ञा मानने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा और कौन सी प्रेरणा मिलती है? इसके अलावा हमें अपने गुरु का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इस गीत से, इस कविता से हमें महान बनने की प्रेरणा मिल रही है। तो हम लिखेंगे, बच्चों को महान बनने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह से बच्चों इस कविता में हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिल रही हैं, लेकिन मैंने 3 प्रेरणाएं लिखी हैं। आप इसके अलावा कुछ और प्रेरणा भी लिख सकते हो कि हमें इस कविता से, इस गीत से वीर और गुणवान बनने की प्रेरणा मिलती है। इस गीत से हमें बड़े होकर शिक्षक, सैनिक, वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिलती है। इस गीत से हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। हमें बड़े होकर अपने नाम को ऊंचा करना है, साथ साथ अपने देश का नाम ऊंचा करना है, इसकी प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से आपको जो प्रेरणा इस गीत को पढ़ करके, गा करके मिली है, वो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो 2 बच्चे दिए हैं जो हर पाठ में होते हैं ना। तो लड़का क्या कह रहा है? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, है ना। मतलब आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वो पूछ रहा है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बातें करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आप अपने माता पिता को भी बताएंगे और अपने टीचर को भी बताएंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लड़की क्या पूछ रही है? तुम्हारे पिताजी कौन सा कार्य करते हैं? मतलब देखो सबके घर में पिताजी हैं, पिताजी कुछ न कुछ काम करते हैं। तो जिस तरह से किसान खेती का काम करता है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, उसी तरह से सभी के पिताजी कुछ न कुछ काम करते हैं, है ना। तो आप लोग बताएंगे कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, है ना। कोई नौकरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी की दुकान पर बैठता है। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं वह भी आप अपने टीचर को
बताएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये स्वाध्याय के सारे प्रश्न पूरे हो गए। अब आप लोग इन्हें अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है।